रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी या कोई उपदेश नहीं है। यह गरुड़ पुराण का वो कड़वा और खौफनाक सत्य है जो हजारों सालों से हमसे छुपाया गया था। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो कोई आम शारीरिक या जैविक घटना नहीं होती। वो उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही कठोर और रहस्यमयी चुनाव होता है। लेकिन भगवान किस पिता को, किस मां को और किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपका घर, क्या आपके कर्म उस चुनाव के लायक थे? आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर बेटियां किस घर में आती हैं और क्यों एक बेटी के जन्म लेते ही उस घर की रुकी हुई किस्मत अचानक से खुल जाती है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का जो सत्य आपके सामने आएगा वो आपकी जिंदगी और आपके परिवार को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब यही मानते हैं कि किसी भी घर में बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है, लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म सिद्धांत इस विज्ञान से बहुत आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि इस दुनिया में किसी भी घर में, किसी भी आंगन में बेटी का जन्म लेना कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। जब किसी घर में एक बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वो सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं होता, वो उस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। भगवान हर किसी को बेटी नहीं देते। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से गरुड़ पुराण के उस सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे ज्यादा रुला देने वाले पन्ने को खोलने जा रहा हूं। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच आत्माओं के सफर को लेकर एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी संवाद है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है तो उसका अगला जन्म यूं ही तय नहीं होता। आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां जगह खाली हो। आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका कर्मों का कर्ज हो। और जब बात एक स्त्री योनि, एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है तो यमलोक के नियम बहुत बदल जाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो नसीब आखिर है क्या? वो नसीब कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। वो नसीब आपके यानी उस पिता के पिछले जन्म के कर्म हैं। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और नंगा सच सुनिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के पाप या कर्ज बहुत भारी होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में किसी का बहुत पैसा खाया होता है या किसी को बहुत तकलीफ दी होती है, तो प्रकृति उस कर्ज को वसूलने के लिए उसके घर में एक बेटे को जन्म देती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ज्यादातर घरों में बेटे सिर्फ और सिर्फ उस पिता का पुराना कर्ज वसूलने, उसकी संपत्ति का बंटवारा करने और उसके पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे कुछ लेना होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की होती है, भूखों को खाना खिलाया होता है, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछे होते हैं, तब वो प्रकृति उस इंसान को फल देने के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं होता, बल्कि वो आपको अपना सब कुछ देने आती है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उस घर की ऊर्जा, उस घर का आभा मंडल अचानक से बदल जाता है। जो पिता कल तक बहुत कठोर था, बहुत गुस्से वाला था, जो छोटी छोटी बातों पर झल्ला उठता था, वो अपनी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते ही बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। उसके अंदर से एक ऐसी करुणा, एक ऐसा प्रेम फूट पड़ता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस पवित्र आत्मा का कमाल है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे कोमल ऊर्जा लेकर आती हैं। जब वो उस घर में सांस लेती हैं तो उनके आभा मंडल से एक ऐसा कंपन निकलता है जो उस घर की सारी नकारात्मकता, सारे क्लेश और सारे दरिद्रता के जालों को काट देता है। हम सदियों से एक मुहावरा सुनते आए हैं
कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हम इंसानों की बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या धन समझ लिया। हमने लक्ष्मी को सिर्फ सोने और चांदी के सिक्कों में तौल दिया। गरुड़ पुराण और देवी भागवत महापुराण में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है। लक्ष्मी संतुलन की देवी है, लक्ष्मी शांति की देवी है, लक्ष्मी चेतना और करुणा की देवी है। और यह लक्ष्मी, यह सकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी नहीं टिकती जहां लोगों का आपस में अपमान होता हो, जहां बात बात पर गालियां दी जाती हों, जहां स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता हो और जहां सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला हो। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, तो इसका असली मतलब यह है कि भगवान ने उस बेटी को एक बदलाव का दूत बनाकर आपके घर भेजा है। वो खाली हाथ नहीं आती, वो अपने साथ अपने उन संचित पुण्यों को लेकर आती है जो उसने अपनी पिछली कई यात्राओं में कमाए थे। जब वो नन्हे नन्हे कदमों से आपके घर में चलना शुरू करती है, तो वो असल में आपके घर के वास्तु दोषों को, आपके घर की उस भारी ऊर्जा को अपने पैरों तले खत्म कर रही होती है। यही कारण है कि आपने अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो बेटी के जन्म से पहले कर्ज में डूबे हुए थे, जिनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी। लेकिन जैसे ही उस आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजीं, अचानक से उस पिता का व्यापार चल पड़ा। उसकी रुकी हुई तरक्की होने लगी। घर में अचानक से सुख और शांति ने डेरा डाल लिया। लोग इसे सिर्फ एक संयोग मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे बच्चे के पैर शुभ हैं, पर हकीकत में शास्त्र इसे पुण्यों का हस्तांतरण मानते हैं। उस बेटी की पवित्र आत्मा अपने पिता के कष्टों को देखकर अपने पुण्यों का एक हिस्सा अपने पिता के आभा मंडल में डाल देती है। वो अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से उस पूरे परिवार को पालने लगती है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। अगर बेटियां सच में इतनी पवित्र होती हैं, अगर वो पुण्यों का फल होती हैं, तो फिर आज के समाज में कई घरों में बेटियों के जन्म पर मातम क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी कुछ परिवारों में जब वैद्य या डॉक्टर कहता है कि बेटी हुई है, तो पिता का मुंह लटक जाता है, दादी मुंह फेर लेती है? क्यों बेटियों को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, या जन्म लेने के बाद उन्हें जिंदगी भर यह एहसास दिलाया जाता है कि वो एक बोझ हैं, पराया धन है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आपको गरुड़ पुराण के उस कर्म सिद्धांत में मिलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यमलोक से जो आत्मा धरती पर आने के लिए निकलती है, वो मां के गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार की, उन माता पिता के विचारों की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार के मन में डर है, अगर उनके अंदर बेटी को लेकर लालच है कि दहेज देना पड़ेगा, अगर उनके मन में स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो कोई भी उच्च कोटि की आत्मा, कोई भी शुद्ध और पवित्र आत्मा उस गर्भ में प्रवेश नहीं करती। वो आत्मा उस गंदे आंगन से वापस लौट जाती है। और फिर उस घर में कौन जन्म लेता है? उस घर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उसी परिवार की कोई बहुत बड़ी दुश्मन रही हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप एक बेटी को, एक स्त्री को बोझ समझते हैं, तो आप असल में अपना ही विनाश बुला रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी इस नियम का एक अपवाद भी होता है, एक ऐसा सच जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कभी कभी बहुत ही पुरानी सोच वाले, बहुत ही कठोर और लालची परिवारों में भी एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र बेटी जन्म ले लेती है। वो उस घर में आती है जहां उसे प्यार नहीं मिलता, जहां उसे बेटों के बराबर हक नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी बेटियां साधारण आत्माएं नहीं होती। ये परिवर्तनकारी आत्माएं होती हैं। ये सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। ये उस घर में इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो घर अच्छा है। ये उस घर में इसलिए आती हैं ताकि उस घर के अंधेरे को चीर सकें। जैसे एक दीपक को अगर आप अंधेरे कमरे में रख दें, तो वो दीपक यह शिकायत नहीं करता कि यहां कितना अंधेरा है। वो दीपक चुपचाप जलकर उस कमरे को रोशन कर देता है। ठीक वैसे ही ये कोमल सी बेटियां अपने स्वभाव से, अपनी मुस्कान से, अपने निस्वार्थ प्रेम से और अपनी जिद से
उस कठोर पिता के हृदय को बदल देती है। वो उस पत्थर दिल दादा दादी के दृष्टिकोण को बदल देती है। वो उस घर में पैदा होती है जिसे बदलना असंभव लगता था, और वो उस पूरे परिवार की चेतना को, उनके सोचने के तरीके को जड़ से उखाड़कर एक नया रूप दे देती है। ये बेटियां उस परिवार के लिए एक परीक्षा भी होती हैं और एक वरदान भी। अब सुनिए वो सबसे गहरा रहस्य जिसका इंतजार आप इस वीडियो की शुरुआत से कर रहे थे। क्या वो बेटी जो आज आपके घर में है, जो आज आपके गले लगती है, क्या वो सिर्फ एक संयोग है? गरुड़ पुराण की गहराइयों में अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बहुत जटिल होती है। हर जन्म एक कर्ज है, एक अधूरा संबंध है, और यह बात बहुत संभव है, बिल्कुल मुमकिन है कि आज जो बेटी आपके आंगन में खेल रही है वो पिछले किसी जन्म में आपकी मां रही हो। जरा सोचिए, पिछले जन्म में जब आप एक बच्चे थे तो आपकी मां ने अपना पेट काटकर आपको खिलाया था। उसने अपनी रातों की नींद खराब करके आपको सुलाया था। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ आप पर लुटा दिया था। पर जब वो बूढ़ी हुई तो शायद आप उसकी वो सेवा नहीं कर पाए, शायद आप उसका वो कर्ज नहीं चुका पाए। तो प्रकृति ने, उस कर्मों के गणित ने, उस अधूरे प्यार को, उस बिना स्वार्थ के रिश्ते को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में आपकी बेटी बनाकर आपके घर भेज दिया, ताकि अब आप एक पिता के रूप में उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकें जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे, ताकि वो संबंध, वो ऊर्जा अपना संतुलन पा सके। आत्माएं बदलती नहीं हैं, सिर्फ शरीर बदलते हैं, सिर्फ रिश्ते बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेटी केवल आपके वर्तमान की संतान नहीं है, वो आपके अतीत का हिसाब है और आपके भविष्य का विस्तार है। अब एक ऐसा प्रश्न